So this video is going to be a bit different, a bit special. I'm going to talk about some things personal. Specifically, I'm going to talk about how class ninth changed my life and why I attribute whatever success, whatever achievements I have till now to basically my class ninth. Okay, and this channel is my junior channel, right? So a lot of you are in class ninth or 10th or even lower right now, right? So we are going to discuss how you can maybe learn something from it, maybe take some inspiration or whatever you want to see this as. Okay, before starting, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी को पता है कि इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन, बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको सजेस्ट नहीं होंगी. ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, प्योरली सो दैट आपको ये सब रिकमेंड हो. सो आज मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आज मेरा जो भी काम है विद अकेडबूस्ट, ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये सब जो काम है इसमें मैं मानता हूँ दो चीज़ों की मेनली इन्वॉल्वमेंट है. ओके, ये सब चीज़ें आपके लिए समझनी ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिकली आपके प्रोफेशनल करियर की बात करने वाले हैं, राइट? एंड it is good to know about these things as early in life as possible, and you kids are in class 9 10th, right, or maybe even lower, so I think it's good that you understand this. So अब ये चीज़ में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस रही थी, इस चीज़ में आईआईटी की इंपॉर्टेंस रही थी, और जो मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 वाला पर्सनल ब्रांड है, आई थिंक उसकी भी इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत इसमें रही थी. ओके, ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्वड, लाइक यू नो आई हैड टू लर्न अबाउट मार्केटिंग एंड यूट्यूब कैसे वर्क करता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ एज वेल, बट a lot of it was related to IIT and my personal brand of All India Rank 1. अब ये कहाँ से आया? This was I think due to my JEE preparations. Okay, तो मैंने JEE की जो प्रिपरेशन की थी क्लास 11th and 12th में, ठीक है, जैसे दिस इज माई प्रोफेशनल लाइफ, राइट, दिस इज माई कॉलेज लाइफ, दिस इज माई 11th and 12th, और ये जो JEE प्रेप थी इसमें से काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन जो होता है ना, वो आपका होता है कि आप क्लास 11th में या उससे पहले क्या कर रहे थे. ओके, जिसको हम हेड स्टार्ट बोलते हैं, बिकॉज दिस एंटायर चैनल इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट गेटिंग अ हेड स्टार्ट इन योर JEE और नीट प्रिपरेशन, राइट. इट इज अबाउट दैट कि आप 9th 10th में ही बाकी बच्चों से इतने आगे निकल जाओगे, वो कैचअप ही नहीं कर पाए. तो इसीलिए ये जो JEE मेरी प्रेप थी ना, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड थी मेरी IJSO प्रेप से, जो मैंने क्लास 9th में की थी, एंड आई विल टेल यू व्हाई. तो देखिए, जब मैं क्लास 6th तक था ना, 6th या 7th भी कह सकते हो, तब तक मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था. आई वॉज जस्ट अ टॉपर ऑफ माई स्कूल. ओके, मतलब मेरे स्कूल में जो क्लासेस होती थी ना आपके, जैसे हमारे क्लास में 3 सेक्शन होते थे, A, B and C. सो आई यूज्ड टू बी द टॉपर ऑफ ऑल 3 सेक्शंस, प्रिटी मच कॉन्सिक्वेंट, मतलब बिल्कुल ही लाइक सेकंड क्लास से लेके टिल क्लास 10th आई वॉज. ओके, क्लास 11th में स्कूल चेंज हो गया था मेरा. सो 6th क्लास तक मैं बिल्कुल, मेरा जो स्कूल गया वही पढ़ता था. ओके, बाकी टाइम में आई यूज्ड टू डू द यूजुअल यू नो टाइम पास था. क्लास 7 में मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चालू किया, आउटसाइड सिलेबस टाइप्स की चीज़ें, 9th क्लास NCERT, 8th क्लास स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन क्लास 9th. ओके, उससे पहले आई वाज जस्ट अ नॉर्मल किड. इस एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने वीडियोस भी बना रखी है, यू कैन यू नो सर्च ऑन यूट्यूब कल्पित कीरवाल IJSO स्टोरी, समथिंग लाइक दैट, यू विल फाइंड सम वीडियोस. So इस एग्जाम के प्रिपरेशन में आई बिकेम क्वाइट एंग्रॉस्ड एंड आई एक्चुअली लर्न सम स्टफ ऑफ क्लास 11th 12th. मैंने H.C. वर्मा जैसी बुक्स 9th क्लास में करनी शुरू की थी, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 11th मैथ्स. तो ये सब चीज़ें जब आप 9th में करना चालू लग जाते हो ना, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ की हम कभी भी देखो, JEE प्रेप में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट. ओके, यू आर इन क्लास 10th एट दिस लेवल, JEE इज एट दिस लेवल, और यहाँ पे ये जो लेवल क्रॉस करना है ना, इसमें ही आपको 6-7-8 महीने लग जाते हैं उस लेवल पे एडजस्ट होने के लिए, उस लेवल पे अपनी सेल्फ स्टडी एबिलिटी क्रिएट करने के लिए, अपने खुद के डाउट्स क्लियर करने के लिए, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए. और वो कहीं ना कहीं मैंने क्लास 9th में मेरी IJSO प्रेप में खुद ही सीख ली थी, क्योंकि मैं 9th क्लास का बच्चा था जो H.C. वर्मा जैसी बुक को खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड इट्स नॉट ईजी. ओके, I was not some genius कि भाई एक बार पढ़ के समझ में आ गया. I had to struggle. I had to reread things. I didn't ask my teachers. I didn't ask my brother. No one. I was on my own. I didn't have any YouTube to help me. I didn't have any. अब तो Academic's JEE Foundation courses जैसे कितनी सारी चीज़ें आपके पास है at your disposal. But I didn't have those things. So I had to persevere. And उस IJSO prep की जो जर्नी थी ना, उसने मुझे वो सब चीज़ें सिखा दी, खुद से कैसे चीज़ें करनी है. It made me independent in terms of studies, in terms of my academics, right? And that is द थिंग विच मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है बंदे को.
तो वो क्लास 9 में जो हेड स्टार्ट मिल जाता है ना, फिर मैंने IISO स्टेज 2 भी क्लियर किया था, OCC में मैं गया था, वहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिले जो आगे चलकर जेई के अंदर टॉप 10 टॉप 20 मतलब पूरे बैच की जेई नीट में टॉप 50 टॉप 100 में रैंक आई थी। अ लॉट ऑफ देम वन ओलंपियाड मेडल्स, अ लॉट ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड इन KVP एंड ऑल ऑफ दोस एग्जाम्स। ओके, सो आप उस लेवल के कॉम्पिटिशन में जब जाते हो तो आपको एक बहुत अलग लेवल कॉन्फिडेंस और आपका एम ही चेंज हो जाता है पूरी तरह से। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी इन क्लास 9th। फिर जब मैं क्लास 10 में आया, क्लास 10 में आई डिडंट हैव एनीथिंग मच गोइंग ऑन। NTSC था, NTSC ईजी था, उसमें भी फर्स्ट रैंक आ गई थी, कॉन्फिडेंस आया, बट इतना कोई टाइम नहीं देना पड़ा उसको। तो मेरा जो 10th था वो पूरा का पूरा बीता था कि क्लास 9 में मैं उस कैंप में गया था, मुझे दिखा यार कि लोग इतने इतने टैलेंटेड है, उस लेवल पे अपने को कैसे ला सकते हैं। तो मैंने क्लास 11 की NCERT पूरी कर ली, क्लास 11 की मैथ्स केमिस्ट्री दोनों की, एंड जैसे आपके HCR में कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो कंप्लीट किए, फिर रोडो करनी चालू की। तो ये सब चीज़ें मैं क्या कर रहा था, 9th-10th में ही अपन ने इतनी मेहनत कर ली कि 11th-12th बहुत ईजी पड़ गई। मतलब मैंने 9th-10th मैंने क्लास 9th में स्पेसिफिकली जितनी मेहनत की थी ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी भी क्लास में उतनी मेहनत की है अभी भी। मतलब आज भी मैं नहीं मानता मैंने उतनी मेहनत कभी की है। मेरी लाइफ में मैं 3 या 4 पीरियड को सबसे ज़्यादा स्टडी वाला मानता हूँ। एक मेरा क्लास 9th 2014 में फॉर IISO, ठीक है, एक मेरा 2017 में 12th में जेई के लिए, ठीक है, जेई से लेट्स से 3-4 महीने पहले जो शुरू हुआ था पीरियड, एंड 2020 में जब मैंने एकेडमी बूस्ट एकदम शुरू किया था, ठीक है, तब क्योंकि मेरी क्लास डिग्री भी चल रही थी, 3rd ईयर इज वेरी हेक्टिक फॉर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, एंड आई ऑल्सो हैड टू जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो काफ़ी सारी और भी कंप्लाइंस बहुत चीज़ें रहती है, ठीक है, आप बड़े होगे तब समझोगे ये सब चीज़ें। तो ये 3 पीरियड में वाले सबसे ज़्यादा मेहनत के मेरी लाइफ में रहे थे। ओके, और इसमें आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की थी। ओके, इस पीरियड में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी बिकॉज उस समय मैं एकदम नोबडी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंगल मेहनत ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो गई, क्योंकि आपने 9th-10th में इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपकी ऑलरेडी इतनी स्टैंडिंग बन गई, तो कॉन्फिडेंस भी रहता है, प्लस आपको चीज़ें समझने में कम टाइम लगता है, प्लस ऑलरेडी कई चीज़ें आती भी है। तो 11th-12th में उतनी एफर्ट ही नहीं लगती है। ओके, बहुत सिंपल हो जाता है यार, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी बिकॉज ऑफ दिस वन पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, this period became easy, and because this period became easy I was able to get a good rank and get into a good college, and because I was able to get a good rank and get a good college I was able to build this. Okay, so कहीं ना कहीं ये एक वर्चुअस साइकिल आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 9th में इकोनॉमिक्स की NCERT में, वो है ना शायद विलेज ऑफ पालमपुर ऐसा नाम करके चैप्टर था। आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी भी है क्या वो चैप्टर आपके, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर नाम करके, पता नहीं, हो सकता है हट गया हो, बट इट यूज्ड टू बी एट माय टाइम। तो उसमें एक वर्चुअस साइकिल बताते थे कि यार एक अच्छी चीज़ होती है, उससे और अच्छी चीज़ होती है, उससे और अच्छी चीज़ होती है, उससे और अच्छी चीज़ होती है, समथिंग लाइक दैट, एंड समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद मी, एंड दैट इज व्हाट लेड मी हियर। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक एडवाइस रहेगी कि आप जितना जल्दी शुरू करते हो ना चीज़ें, उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। आप जितना ओल्ड होके आप करोगे ना, जैसे मतलब देखो सक्सेसफुल लोग आपको हर एज में मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 60 की एज में काम शुरू किया। आई थिंक KFC जिन्होंने शुरू किया था ना, KFC ब्रांड, वो 65 के थे जब उन्होंने शुरू किया था। और भी कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आई थिंक मैकडोनल्ड्स के फाउंडर ने भी काफ़ी लेट अपना बिजनेस शुरू किया था, जेफ बेजोस ने 36 में शुरू किया था। तो कई लोग बहुत लेट 30s में, 40s में, 50s में करते हैं, या कई लोग जैसे अगर हम अपने थोड़े बेस लेवल पर बात करें तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टार्ट स्टडिंग वेल इन देयर कॉलेज, या कई लोग कॉलेज में भी नहीं करते हैं, दे गेट प्लेस्ड इन अ शिटी कंपनी एंड वहाँ पे दे बिकम अ बिट मोर फोकस्ड और स्लोली अपने करियर को एलिवेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप इनमें से किसी भी बंदे को पूछोगे ना कि यार आप अगर जल्दी थे तब शुरू कर पाते, तो सब बोलेंगे हाँ यार अगर मैं थोड़ा पहले करता तो और बेटर होता। क्योंकि हम जब यंग होते हैं ना तब हमारे पास टाइम होता है बहुत, मतलब अभी आपके पास टाइम है यार, आपके पास क्या है अभी आप अगर ये सब एग्जाम की तैयारी कर लेते हो ना, आपको आगे इतनी आसानी होगी ना, मतलब इतना हेड स्टार्ट मिल जाएगा। लोग पता है अपना करियर ढंग से शुरू 30 की एज की बात करते हैं कई सारे। आप अभी से अगर इन एग्जाम की तैयारी करके अच्छे कॉलेज वगैरह में घुस जाते हो, बाय द एज ऑफ 17, 18, 19 यू विल बी हेड स्टार्ट, यू विल हैव अ इमेंस हेड स्टार्ट इन लाइफ। व्हेन आई स्टार्टेड Academy I was 18 years old. Okay, when I incorporated it I was 20 years old. Incorporation मतलब आपकी जो बिजनेस है आप वो एक प्रॉपर एक कंपनी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब इट बिकम्स अ प्रॉपर थिंग। ओके, तो ये हेड स्टार्ट जो मिलता है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाता है। सो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, आप जितना जल्दी आप शुरू करोगे ना अपनी जर्नी, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू किल योर चाइल्डहुड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट 2-3 hours every day of extra work which you can take out from your leisure time, it will go a long way in making you much more successful in the future. Okay, so I hope you enjoyed this video. आपको अगर अपने 9th-10th के लिए और पढ़ना है, आपको और हेल्प चाहिए, तो आप हमारे
एकेडमिक्स के जेई फाउंडेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हो, विच इज़ वन ऑल इन वन पैकेज, जिसमें आपका क्लास 9-10 का भी पढ़ाया जाता है। आपको का जो भी एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स हैं, एनटीएसी, ऑल ऑफ दोज आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर, और आपका जेई का भी प्रिपरेशन उसमें हो जाता है कुछ हद तक। जो आपके 11-12 के कुछ टॉपिक्स हैं जो 9-10 के लिए सूटेड है, वो भी हमने उसके अंदर दिए हैं। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यू कैन स्टडी इट एनी टाइम यू वांट एट योर कन्वीनियंस। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन डे 1, डीपीपीज, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह में इंक्लूडेड एट अ वेरी गुड प्राइस। सो डू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट इट, एंड ट्रस्ट मी, it will be so much worth the money. You will absolutely love yourself for getting it and studying from it. So thanks for watching. अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। एंड if you have any queries, you want to connect with me, or you want to give any video request, my Instagram, Twitter are linked in the description. You can always follow me there. Good luck.